वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्ज़ाम प्रेपरेशन। आप सभी का एक बार वेलकम है। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कैलेंडर का। कैलेंडर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे कि कैलेंडर हमारे लिए रीजनिंग में क्यों इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे लिए यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहले जस्ट एक बेसिक सी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। आप सभी ने कैलेंडर ऑलरेडी देखा हुआ है, घर में हम जो कैलेंडर लगाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो उसमें पूरे एक साल का पूरा ब्यौरा दिया होता है, 1 ईयर की पूरी कंप्लीट डिटेल वहाँ पे दी होती है। जैसे 2025 है तो उसका अलग कैलेंडर होगा, 2024 का अलग कैलेंडर था, 2023 का अलग था। तो जैसे जैसे हम ईयर को आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास जो कैलेंडर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। अब एयर जो है वो हमारे पास होता है टू टाइप्स का। एयर टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले हमारे पास एयर आएगा नॉर्मल एयर, और दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारे पास लीप ईयर। इसको भी हम आगे जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एयर एंड लीप ईयर। सेकंड हम बात करें एयर के बाद तो हम मंथ के ऊपर आते हैं। कैलेंडर में हम मंथ के बारे में जानते हैं। मंथ जो हैं वो होते हैं टोटल 12, और मंथ हमारे काउंट होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। उसके बाद ये मंथ जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, मतलब हर साल कोई नया मंथ नहीं आएगा। यही 12 मंथ जो है वो बार बार क्या होते जाएंगे, रिपीट एंड रिपीट होते जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो मंथ से जो छोटा होता है वो होता है वीक। मंथ से छोटा होता है वीक। वीक का मतलब होता है 7 डेज। 1 वीक का मतलब 7 डेज। जैसे मंथ में टोटल 28, 29, 30 और 31 डेज हम काउंट करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं हर किसी मंथ में। तो उसी तरीके से जो वीक है, वीक में होते हैं टोटल 7 डेज। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे हम जो जानते हैं वो हम जानते हैं डेज को। कैलेंडर में डेज होते हैं टोटल 7, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये संडे से काउंट होगा। संडे से हमने स्टार्ट किया, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, और नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा सैटरडे। तो टोटल 7 डेज का ये कॉम्बिनेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, रिपीट एंड रिपीट बार बार इन्हीं चीज़ों को करते रहते हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक सी डिटेल है कैलेंडर की। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं जिसमें हम ईयर, मंथ, वीक और डेज को हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एयर की। एयर जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एयर होता है टू टाइप्स का। सर जो सबसे पहला टाइप है वो आता है नॉर्मल एयर, जिसको हम सामान्य साल बोलते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास आता है लीप ईयर। ये हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर अप कर रहे हैं। नॉर्मल ईयर का मतलब जिसमें टोटल 365 डेज होते हैं, जिसमें टोटल 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर का मतलब है जिसमें टोटल 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 और लीप ईयर में 366 डेज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे ये एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आया। तो ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो अर्थ की रेवोल्यूशन होती है विद रिस्पेक्ट टू सन, उसमें कुछ टाइम लगता है। जो अर्थ चक्कर लगाती है उसमें जो टाइम लगता है वो लगता है 365 डेज 6 आवर। वेरी गुड। 365 डेज एंड 6 आवर का टोटल टाइम लगता है। नेक्स्ट ईयर भी 365 डेज लगेंगे और उसके साथ साथ 6 आवर लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर से 365 डेज और 6 आवर। देन उसके बाद फिर से 365 डेज एंड 6 आवर। तो जब हम फोर्थ ईयर में पहुंचते हैं तो 365 डेज तो एज इट इज रहते हैं, लेकिन ये 6 आवर 6 आवर 6 आवर को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाते हैं टोटल 24 आवर्स। और 24 आवर्स का मतलब होता है 1 डे। तो 365 में जब एक दिन ऐड हो जाएगा तो ये हमारा काउंट हो जाएगा 365
6 डेज। तो ये जो है एक दिन एक्स्ट्रा हमारा किस में काउंट होता है, लीप ईयर में जाके काउंट होता है, लीप ईयर में। अब हम लीप ईयर की अगर बात करें तो ये जो दिन है, ये जो काउंट हुआ, एक एक्स्ट्रा दिन जो काउंट हुआ वो लीप ईयर में काउंट हुआ, लेकिन कौन से मंथ में काउंट होगा, तो वो होता है फरवरी मंथ में काउंट। नॉर्मल ईयर के केस में, नॉर्मल ईयर के केस में जो फरवरी है वो हमारे पास होती है 28 डेज की, और लीप ईयर के केस में जो फरवरी है वो हमारे पास होती है 29 डेज की। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अब हम ये समझेंगे कि हाउ वी कैन चेक द ईयर विल बी लीप ईयर और नॉट। चेक कैसे करेंगे कि कौन सा ईयर लीप है या फिर नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड होता है, कोई भी ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये देखने को मिली, जो नॉर्मल ईयर से हम लीप ईयर में जब जाते हैं तो टोटल टाइम कितना लगता है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर। यानी कि अगर नॉर्मल ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2021 में, 2000 मतलब अगर 20 की बात करें, ठीक है, 2020 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है वो, अगर हम उसको लीप ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो लीप ईयर आएगा वो आफ्टर 4 ईयर आएगा। मतलब हर 4 साल के बाद लीप ईयर जो है वो काउंट किया जाता है। तो 24 में जो है वो हमारा लीप ईयर आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमें ये चेक करना है कि वेदर द ईयर विल बी लीप ईयर और नॉट, तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा 2025, फिर मैं लिख देता हूँ 2028, फिर मैंने लिख दिया 2012, फिर मैंने लिख दिया 2019। तो लास्ट के 2 डिजिट आपके अगर डिवाइड होते हैं 4 से, जैसे 25, 28, 12 एंड 19, इन सबको आपने 4 से डिवाइड करके चेक करना है। 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 25 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो फिर कौन सा ईयर हो जाएगा, ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा। 4 के टेबल में 28 कट जाता है, 4 के टेबल में 28 कट जाता है, तो इसका मतलब है ये एक लीप ईयर है। 4 के टेबल में 12 भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी लीप ईयर है। और 19 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये है एक नॉर्मल ईयर। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए, आपको डेज के बारे में पता होना चाहिए, कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, टोटल डेज। सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्मल ईयर की बात भी करेंगे और उसके साथ साथ लीप ईयर की बात भी करेंगे। जो सबसे पहले आता है वो आता है जनवरी। हम इसको अपने मुट्ठी को बंद करके भी काउंट करते हैं। आई थिंक आपको इसका आइडिया होगा। जो टॉप वाला पार्ट होता है वो 31 का होता है, जो डाउन वाला पार्ट होता है वो 30 का होता है, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। तो जैन में होते हैं हमारे पास 31, ये आप नोट कर सकते हो। जैन के बाद फरवरी, फरवरी में 28 आएंगे, 28 आते हैं नॉर्मल में, और 29 आएंगे लीप में। बाकी सब में कॉमन टू कॉमन चलता है। देन उसके बाद आएगा मार्च, मार्च में आते हैं 31। ये कई बार सिंपल सा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं कि हाँ जी बताओ जून मंथ में टोटल कितने डेज हैं। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। मार्च, देन उसके बाद है अप्रैल, अप्रैल में आते हैं 30, अप्रैल के बाद है मई,
31, देन जून 30, देन जुलाई 31, अगस्त 31, देन उसके बाद आता है सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो ये आपको लर्न भी होने चाहिए साथ साथ में। वैसे तो हम अपनी मुट्ठी को बंद करके चेक कर सकते हैं, जो हमारी फिंगर्स का जो बोन्स का जो मेन हेड पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट होता है, उसको 31 से काउंट करते हैं, और जो डाउन वाला पार्ट होता है उसको हम 30 से काउंट करते हैं, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। फरवरी में 28 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, और 29 होते हैं लीप ईयर में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसके नेक्स्ट का जो सेक्शन है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाएगा कि हाँ जी बताओ टोटल कितने डेज होते हैं मार्च, अप्रैल और मई में। यहाँ से सिंपल से एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको सिंपल एडिशन करनी है उस केस में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ वी कैन फाइंड द टोटल डेज इन बिटवीन द मंथ। नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वो आएगा हमारे पास फाइंड डेज। किस तरीके से हम डेज को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। डेज को कैसे फाइंड करना है वो चीज़ मैं आपको लगाऊं बताने। देखो सबसे पहला सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बनता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जैसे दे दिया जाए कि हाँ जी मेरे को बताओ 10 मार्च से लेकर 10 मार्च टू 12 जुलाई तक टोटल कितने डेज हैं। अब एक क्वेश्चन मैं पहले आपको समझा देता हूँ, देन उसके बाद आप खुद भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। आपको मार्च से लेके जुलाई तक के सारे डेज काउंट करने हैं। मैं मार्च से चला, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, उसको भी हम क्रॉस करेंगे। मार्च, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और लास्ट में मेरे से पूछा है जुलाई। जुलाई के सिर्फ मेरे को 12 जुलाई तक ही जाना है। अब मार्च जो है वो मैंने 10 मार्च तक ऑलरेडी वो कवर कर लिया है। 10 मार्च तक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो मेरे को मार्च से आगे जाना ना। 10 के आगे क्या आएगा, 11, 12, 13। तो मार्च में जो टोटल डेज होते हैं वो होते हैं 31 डेज। 31 डेज होते हैं। तो 31 में से आप 10 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब है मार्च में आपको सिर्फ 21 डेज आगे प्रोसीड करना है। अगर आपको मार्च मंथ के टोटल डेज निकालने हैं तो आपने टोटल में से जितने कंप्लीट हो चुके हैं उसको आप माइनस कर दो, तो इसका मतलब मार्च में सिर्फ आप 21 डेज जाएंगे। अप्रैल आपको पूरा जाना है तो अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, और जुलाई के सिर्फ आपको कहाँ तक बोला है, जुलाई के सिर्फ आपको 12 तक बोला है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको टोटल डेज पूछें तो आपने सभी को क्या कर देना, अब ऐड कर देना है। जैसे 21 के बाद है 30, देन उसके बाद है 31, देन उसके बाद है 30, और देन उसके बाद है आपके पास 12। तो जब आप इन सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे तो आपके पास बनेगा 124 डेज। 124 डेज हैं, कहाँ से कहाँ तक, 10 मार्च से लेके 12 जुलाई तक। 10 मार्च से लेके 10 जुलाई तक जो है वो टोटल आपके पास यहाँ पे डेज रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, वो आप ट्राई करेंगे साथ साथ में। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया 15 जैन से लेके आपने मेरे को बताना है कि 28 अप्रैल तक टोटल कितने डेज हैं। 15 जैन से लेके 28 अप्रैल तक टोटल कितने डेज हैं। अब यहाँ से 15 जैन को आपने पहले क्रॉस करना है। जैन के बाद आपके पास फरवरी आएगा, देन मार्च आएगा, एंड देन उसके बाद अप्रैल आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये आपके पास आगे टोटल मंथ। अब आपने
15 जैन से स्टार्ट करना है, तो जैन होता है टोटल 31 का, तो इसका मतलब है 31 में से आप 15 को माइनस कर लो, तो आपके पास टोटल जो जैन के डेज बच जाएंगे वो कितने बच जाएंगे, 16 बच जाएंगे। अब फरवरी की बात आती है, फरवरी में 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम क्या काउंट करें, 28 काउंट करें या 29 काउंट करें। तो जब तक आपको प्रॉपरली बताया ना जाए कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तब तक आपने उसको नॉर्मल ईयर ही काउंट करना है। तो आपने इसमें 28 डेज ही काउंट करने हैं। मार्च में होते हैं टोटल 31 डेज, और अप्रैल के सिर्फ आपको जाना है 28 तक। तो अब आप क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। सबसे पहले 16 है, देन 28, देन 31 एंड देन 28। टोटल जब आप इसको काउंट करेंगे आपके पास आएगा 103 डेज। 103 डेज हमारे पास 15 जैन से लेके 28 अप्रैल तक काउंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम कवर करेंगे। लाइक आपके पास यहाँ पे दिया गया है 12 जनवरी से लेके आपने जाना है 5 मई तक, लेकिन ये 12 जनवरी है 2024 का और 5 मई भी है 2024 का। अब ईयर दे दिया मैंने, तो देखो जैन होता है 31 का, तो 31 में से आपने 12 को माइनस कर लेना है। इसका मतलब जैन के जो टोटल डेज बचेंगे वो बचेंगे 19। फिर आएगा फरवरी, देन मार्च, फिर अप्रैल, और देन उसके बाद आएगा मई। अब फरवरी 28 29 का होता है, तो कैसे हम इसको काउंट करें। तो हमारे पास 2024 दिया है, ऑलरेडी ईयर दिया है। तो मैंने आपको बताया था 2024 लीप ईयर है या नहीं है, तो चेक करने के लास्ट 2 डिजिट को 4 से हम कट करते हैं, तो ये 4 से इजीली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर के केस में फरवरी जो होगी वो कितने दिन की काउंट करनी है, हमने 29 डेज की काउंट करनी है। मार्च की बात करें, मार्च होता है 31 का, अप्रैल 30 का, और मई हमें सिर्फ जाना है 5 तक। तो जल्दी से अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जैन के 19, फरवरी में 29 डेज आपको काउंट करने हैं, क्योंकि लीप ईयर ऑलरेडी ईयर आपको मेंशन किया गया है। तो जब ईयर मेंशन ना हो तो अलग बात है। अब आपके पास ईयर मेंशन किया गया है, टोटल जब आपने कैलकुलेट किया तो 114 डेज आपके पास जो है वो इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे एक जनरल सा सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है, अगर आपको ये बोला जाए कि जैन में टोटल कितने डेज होते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 31। लेकिन अगर आपको सिंपल ये पूछा जाए कि हाँ जी बताओ टोटल 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ में, अब एक मंथ जो है उसमें 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। अगर मेरे पास ईयर पहले से ही मेंशन है तो मैं उसको उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही डेज बताऊंगा। अगर फरवरी पूछा तो 28 ले लूंगा, मार्च पूछा तो 31 ले लूंगा, नवंबर पूछा तो 30 काउंट करूंगा। लेकिन अगर मेरे को ईयर मेंशन नहीं है, सिंपल मेरे से ये पूछा है कि 1 मंथ में टोटल कितने डेज होते हैं, तो जब तक आपको प्रॉपरली बताया ना जाए आपने उस मंथ में टोटल कितने डेज काउंट करने हैं, 30 डेज काउंट करने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सो ये बेसिक डिटेल के बारे में आज हमने कैलेंडर के टॉपिक के बारे में जाना। इसके नेक्स्ट सेशन में हम फाइंड करेंगे कि कौन सा डेज जो है वो हमारा रहेगा। जैसे
मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 12 जन 2024 से आपको 5 मई 2024 में जाना है। अब यहाँ पे आपको ना कोई एक डे दे दिया जाएगा, जैसे लाइक यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि 12 जन को मंडे है, तो आपने बताना है 5 मई को कौन सा दिन आएगा। तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।